सफलता की खुशी तब मिलती है जब आप उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है और हमारे अंदर की छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करती है। ए पी जे अब्दुल कलाम। यह बात बिल्कुल सच है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो उस प्रक्रिया में हम खुद को बेहतर बनाते हैं। जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो उसे पाने की खुशी ही अलग होती है। यह खुशी हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। पढ़ाई भी कुछ ऐसी ही है। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। यह हमारे सपनों को पूरा करने का रास्ता है। हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है। लेकिन पढ़ाई के रास्ते में कभी कभी मन भटकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन हमेशा नई चीजों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे में हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। प्रेरणा हमें हमारे लक्ष्य की याद दिलाती है और हमें वापस सही रास्ते पर लाती है। प्रेरणा वो चिंगारी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह चिंगारी हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करती है और हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। यह हमें उठने, संघर्ष करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की शक्ति देती है। जब हम प्रेरित होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। पढ़ाई में प्रेरणा क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम प्रेरित होते हैं तो हम ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, चीजों को जल्दी समझते हैं और याद भी रखते हैं। प्रेरणा हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए उत्सुक होते हैं तो रास्ते की बाधाएं हमें रोक नहीं पाती हैं। प्रेरणा हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग रोजाना लगभग 70,000 विचार सोचता है? यह तो किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। और क्या आपको पता है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं? यानी पढ़ाई से हमारा दिमाग तेज होता है। एक और रोचक बात, क्या आपको पता है कि जो लोग किताबें पढ़ाते हैं वे ज्यादा रचनात्मक होते हैं? किताबें हमें नए नए विचारों से रूबरू कराती हैं और हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। सेक्शन 4, स्टेइंग एनर्जाइज्ड फॉर सक्सेस। पढ़ाई में मन लगाने के लिए यहां कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं। फर्स्ट, लक्ष्य तय करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें ताकि आप जान सकें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें और उसे ऐसी जगह पर चिपका दें जहां आपकी नजर बार बार जाए। यह आपको प्रेरित करेगा और आपके ध्यान को केंद्रित रखेगा। सेकंड, छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार घंटों पढ़ाई करने से मन ऊब सकता है। ब्रेक लेने से आपका दिमाग तरोताजा रहेगा और आप अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। बीच बीच में थोड़ा आराम करें, टहलें, गीत सुनें या कुछ पल के लिए आंखें बंद करके आराम करें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। थर्ड, सकारात्मक सोच रखें, खुद पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि आप यह कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से आप कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाएंगे। नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का उपयोग करें ताकि आप अपने मन को शांत रख सकें। एंड फाइनली, समय का प्रबंधन करें। अपने दिन का एक टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उस समय सिर्फ पढ़ाई करें। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। सेक्शन 5, डिस्कवरिंग द जॉय ऑफ लर्निंग। पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए यहां कुछ तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट, अपनी रुचि का विषय चुनें। अगर आपको किसी विषय में रुचि होगी तो आप उसे पढ़ने में आनंद महसूस करेंगे। सेकंड, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी न सिर्फ पढ़ाई को रोचक बनाती है, बल्कि इससे आप अपने दोस्तों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी कर पाते हैं। इससे आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और मुश्किल विषयों को समझना आसान हो जाता है। थर्ड, टेक्नोलॉजी का सहारा लें। आजकल पढ़ाई के लिए कई ऐप्स और वेबसाइट उपलब्ध हैं जो पढ़ाई को रोचक और आसान बनाते हैं। आप वीडियो ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज और इंटरैक्टिव क्विज का उपयोग कर सकते हैं। एंड फाइनली, खेल खेल में सीखें। पढ़ाई को खेल बनाकर भी सीखा जा सकता है।
इसके लिए आप फ्लैश कार्ड, क्विज और पजल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीके न केवल पढ़ाई को मजेदार बनाते हैं, बल्कि आपकी याददाश्त और समझ को भी बेहतर करते हैं। तो चलिए पढ़ाई को एक नया अनुभव बनाते हैं और सीखने के इस सफर का आनंद उठाते हैं। सेक्शन 6, रियल लाइफ इंस्पिरेशन। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। उनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा था कि वे भारत के राष्ट्रपति बने। इसी तरह सुधा चंद्रन ने एक भयानक दुर्घटना के बाद अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भारत की पहली विकलांग महिला आईपीएस अधिकारी बनी। सेक्शन 7, एम्ब्रेस द जर्नी। पढ़ाई एक सफर है, एक अन्वेषण है। इसे बोझ न समझें, बल्कि इसे अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर समझें। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये एक प्रक्रिया है। धैर्य रखें, लगातार मेहनत करते रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें। आप सक्षम हैं, आप अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। पढ़ाई के इस रोमांचक सफर का भरपूर आनंद लें।